तो ये हमारा आज का 12 चैप्टर है जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या हम लोग पॉपुलेशन देख लेते हैं। पॉपुलेशन, ठीक है, ये आपका जो जनसंख्या है आर्टिकल 246 में आता है। अंतर्गत जनसंख्या जो हमारा जो आर्टिकल में आता है संविधान में 246 के अंतर्गत आता है। जनसंख्या संघ सूची का जो है संघ सूची है उसी के अंदर आता है जनसंख्या। संघ किसके अंदर आता है? संघ सूची के अंदर आता है। जो सिद्धांत है जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया था? माल्थस ने दिया था। माल्थस ने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था। जो उन्होंने जो संख्या बढ़ती है, जनसंख्या किस प्रकार बढ़ती है? गुणोत्तर श्रेणी से बढ़ती है। तो माल्थस ने दिया था कि जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी से बढ़ती है, गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है। हर 16 साल में जनसंख्या डबल हो जाती है, दुगनी हो जाती है। तो हर माल्थस ने बताया था कि जनसंख्या जो है गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है और हर 16 साल में जनसंख्या क्या है? दोगुनी हो जाती है। और जनसंख्या की जो अवस्था होती है 5 अवस्था होती है। ठीक है, कौन-कौन अवस्था होती है? 5 अवस्था होती है। प्रथम अवस्था में क्या होता है कि जन्म दर जो है अत्यधिक होता है और मृत्यु दर भी अत्यधिक होता है। ये आपका प्राचीन भारत जो था वहाँ पे ऐसी कंडीशन था जो प्रथम अवस्था में यहाँ पे जन्म दर भी बहुत अधिक था और मृत्यु दर भी बहुत अधिक था। दूसरी जो अवस्था है जन्म दर तो जो अत्यधिक था और मृत्यु दर कम। दूसरी जो अवस्था है उसमें जन्म दर तो जितना है उतनी रहेगा, मृत्यु दर थोड़ा कम जाएगा। फिर तृतीय जो अवस्था में क्या होता है कि जन्म दर इसमें भी अत्यधिक रहेगा, मृत्यु दर कम जाएगा। ठीक है, मृत्यु दर कम जाएगा। ठीक है, और इसके बाद चौथी अवस्था में क्या होता है? जन्म दर भी कमेगा और मृत्यु दर भी कम जाएगा। तो ये आपका अभी का जो भारत है वहाँ पे जन्म दर भी कम गया है और मृत्यु दर भी कम गया है। पांचवी अवस्था में क्या होता है कि जन्म दर अत्यधिक कम जाता है और मृत्यु दर भी अत्यधिक कम जाता है। ये आपका होता है विकसित देशों में होता है, जैसे आपका जापान हो गया, इटली हो गया। इटली में 6 महीना से एक भी बेबी नहीं हुआ है। तो समझ लीजिए कितना जा चुका है। ये लोग डेवलपमेंट में सब बहुत जन्म दर जो है बहुत कम हो गया। जापान में लगभग जो औसतन यहाँ की जो व्यक्तियों का जो आयु है 125 प्लस है, 125 साल प्लस है। यहाँ की जो जितने भी व्यक्ति है वो 125 साल प्लस है जापान में। तो मृत्यु दर बहुत कम हो गया, जन्म दर भी बहुत कम हो गया। ठीक है, तब हम लोग आ जाते हैं विश्व में प्रथम जनगणना किसने करवाया था पहले? स्वीडन। स्वीडन जो देश है उसने विश्व में प्रथम जो है विश्व में जो फर्स्ट जनगणना कराया था। जो जनगणना क्या है कि जो जितने भी समूह है, जितने भी लोग हैं, व्यक्ति हैं, उन सबका गणना, मतलब गिनती करना कि हमारे देश में कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, तो विश्व में प्रथम जो जनगणना किसने कराया था? स्वीडन ने कराया था। 10 की जनगणना का शुरुआत 10 की हर 10 साल में जो जनगणना का शुरुआत किसने कराया था? अमेरिका ने कराया था। 10 की जनगणना की शुरुआत किसी पूछेगा तो अमेरिका हो जाएगा। अब लोग कहते हैं भारत में पहली बार जो जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो ने किया था। कुछ क्षेत्रों में किया था, मतलब पूरे भारत में नहीं किया, कुछ क्षेत्रों में किया था। 1872 में किया था, लॉर्ड मेयो ने पहली बार जनगणना किया था, फर्स्ट टाइम। और भारत में पूछेगा 10 की जनगणना जो पूछेगा तो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? लॉर्ड रिपन के समय हुआ था, 1881 में हुआ था। नियमित रूप से 10 की जनगणना जो है 2011 में जो 14 क्रम का है, जो नियमित रूप से बोलेगा 10 की जनगणना बोलेगा। 10 की जनगणना में हम लोग पहली जनगणना को नहीं काउंट करेंगे। 10 की मतलब हम लोग 1881 से काउंट करेंगे तो 2011 तक 14वीं जनगणना। अगर बोलेगा कि टोटल प्रारंभ से टोटल जनगणना बोलेगा तो 15वां हो जाएगा। टोटल में आपका पहली जो 1872 में हुआ था तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं स्वतंत्र भारत में प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? स्वतंत्र भारत का जो रिपब्लिक भारत का जो प्रथम जनगणना आयुक्त के कौन थे? गोपाला स्वामी थे। आर्य गोपाला स्वामी जो थे ये स्वतंत्र भारत के जो प्रथम जनगणना आयुक्त थे, आर्य गोपाला स्वामी थे। आर्य गोपाला स्वामी थे। जनगणना का दायित्व रजिस्ट्रार जनरल जो है जनगणना का दायित्व कौन है? रजिस्ट्रार जनरल। ये गृह मंत्रालय के अंदर आता है। कहाँ? 1961 में। गृह मंत्रालय 1961 में आते हैं। जो जनगणना का जो दायित्व है, जनगणना दायित्व है, ये रजिस्ट्रार जनरल में आता है, जो गृह मंत्रालय के अंदर आता है, 1961 में आता है। भारत का विश्व में क्षेत्रफल कितना है? 2.41% है। जो भारत का जो विश्व का क्षेत्रफल है, कितना क्षेत्रफल है? विश्व का क्षेत्रफल का 2.4% है। अगर बोलेगा भारत का विश्व में जनसंख्या कितना है तो 17% है। विश्व का जितना क्षेत्रफल है ना उसमें 2.4% भारत का हिस्सा है और विश्व में जितना जनसंख्या है उसका 17% जो व्यक्ति है वो आपका भारत में रहता है। 17% सोच सकते हैं कितना ज्यादा है। और
महान विभाजन वर्ष पूछेगा तो 1921 हो जाता है। तो महान विभाजन वर्ष पूछेगा तो वो क्या होता है 1921। इसमें क्या हुआ था कि तीव्र ऋणात्मक दर हुआ था, मतलब 70 लाख से भी कम जनसंख्या हो गया था इसमें। तो ये आपका कब हुआ था, महान विभाजन वर्ष बोला जाता है। ये आपका हुआ था 1921 में हुआ था। लघु विभाजन वर्ष बोलेगा, लघु बोलेगा तो वो 1951 में हो जाएगा। लघु बोलेगा तो वो कब हो जाएगा, 1951 में हो जाएगा। इसमें जो वृद्धि दर है वो 1.33 से घटकर 1.25 हो गया था। जो जनसंख्या का जो वृद्धि दर था 1.33 से घटकर 1.25 हो गया था। जनसंख्या विस्फोटक वर्ष बोला जाता है तो 1951 को ही बोला जाता है। यहाँ पर 781 लाख जनसंख्या बढ़ी थी, 781 लाख जनसंख्या बढ़ा था। जनसंख्या 781 लाख। ये आपका हुआ कहाँ, जनसंख्या महान विस्फोट 1951 को कहा जाता है। अब 1951 को ही लघु विभाजन वर्ष कहा था और विस्फोटक जनसंख्या विस्फोटक वर्ष भी कहा जाता है। अब महान विभाजन बोलेगा तो 1921 हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं मेगा सिटी। मेगा सिटी जो जो है ये आपका यूएनओ के अनुसार जो 1 करोड़ या 10 मिलियन, 10 मिलियन होता है ना, 1 करोड़ या 10 मिलियन से अधिक लोग जहाँ पर भी जो निवास करते हैं उसे क्या कहते हैं, मेगा सिटी कहते हैं। 2011 में भारत में 3 मेगा सिटी है। एक मुंबई हो गया, दूसरा दिल्ली हो गया और तीसरा कोलकाता हो गया। भारत में 2011 के अनुसार 3 मेगा सिटी है, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता। तो मुंबई में जो है 18.41 जो है मिलियन लोग हैं। 18.41 मिलियन लोग हैं, ठीक है। दिल्ली में 16.31 मिलियन है। दिल्ली में कितना है, 16.31 मिलियन है। और आपका जो कोलकाता में 14.11 मिलियन लोग हैं आपका कोलकाता में। तो भारत में 3 मेगा सिटी कौन कौन है, आपका मुंबई, दिल्ली और कोलकाता। यहाँ मेगा सिटी में क्या होना चाहिए, 1 करोड़, मतलब कोई अनुसार जनसंख्या 1 करोड़ या 10 मिलियन होना चाहिए किसी स्पेसिफिक जगह में। 2011 के अनुसार शहर में जो निवास करने वाली जनसंख्या है वो 31.1% है। शहर में जो निवास करने वाली जनसंख्या वो कितना 31.1% है। शहर में निवास करने वाली जनसंख्या कितना 31.1% है। ग्रामीण में निवास करने वाले जनसंख्या कितना 68.9% है। ग्रामीण में क्षेत्रों में निवास करने वाले जनसंख्या कितना 68.9% है। ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या कितना 68.91% है। 2011 के आंकड़े के अनुसार इसका जो शुभंकर है प्रगणक और शिक्षिका है। प्रगणक शिक्षिका जो 2011 के आंकड़े के अनुसार जो शुभंकर है प्रगणक शिक्षिका है। 2011 के अनुसार जो आदर्श वाक्य है इसका हमारी जनसंख्या हमारे विकास। 2011 का जो आंकड़ा है इसके अनुसार जो शुभंकर है वो क्या है, प्रगणक शिक्षिका और आदर्श वाक्य हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। और 2011 के अनुसार ही शहर में निवास करने वाली जनसंख्या कितना है, शहर में 31.1% करेगा और ग्रामीण में कितना करेगा 68.9% करेगा। ग्रामीण में कितना करेगा 68.9% ग्रामीण में जनसंख्या निवास करती है। हम लोग आते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछेगा तो आपका यूपी हो जाएगा, उसके बाद आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर बिहार। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य बोलेगा यूपी, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य बोलेगा तो सिक्किम। दूसरा नाम मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य बोलेगा तो हो जाएगा सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम वाला बोलेगा तो सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या बोलेगा तो महाराष्ट्र। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या बोलेगा तो नगरीय वाला हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। और आपका न्यूनतम नगरीय जनसंख्या हो जाएगा ये आपका न्यूनतम नगरीय जनसंख्या हो जाएगा। तो जो आपका जो था न्यूनतम नगरीय जनसंख्या ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। और जो है सर्वाधिक जो है नगरीय जनसंख्या है आपका मध्य प्रदेश में है, मध्य सॉरी महाराष्ट्र में। कहाँ, महाराष्ट्र में। और न्यूनतम हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, अधिकतम नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र में। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो ये आपका हो जाता है लक्षद्वीप। आपका जो सर्वाधिक जो नगरीय जनसंख्या वाला जो केंद्रशासित प्रदेश है वो आपका लक्षद्वीप हो गया। और जनसंख्या में सर्वाधिक शहरी परसेंटेज में पूछेगा तो वो गोवा हो जाएगा। तो जनसंख्या में जो सर्वाधिक जो शहरी परसेंटेज में पूछेगा तो वो गोवा हो जाएगा। सर्वाधिक पुरुष तथा महिला साक्षरता वाला राज्य केरल। सर्वाधिक जो है पुरुष और महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, केरल है, ठीक है। और न्यूनतम पुरुष और महिला साक्षरता वाला राज्य बिहार, ये आपका होगा बिहार। न्यूनतम का हो गया बिहार और जो सर्वाधिक में हो जाएगा केरल। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो राज्य है वो सर्वाधिक जनघनत्व
वाला राज्य बिहार है। में यहाँ पे 1 किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहते हैं। और पश्चिम, इसका दूसरा नंबर है पश्चिम बंगाल और तीसरा नंबर है केरल। आपका हो गया सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य हो गया बिहार, जो पश्चिम बंगाल और केरल। सबसे कम जनघनत्व वाला जो राज्य है आंध्र प्रदेश हो गया। सबसे कम जनघनत्व वाला जो राज्य है ये अरुणाचल प्रदेश है। ये पहला नंबर, दूसरा इसमें 17, 1 किलोमीटर में 17 व्यक्ति रहते हैं। उसके बाद मिजोरम आया था, उसका सिक्किम आया था। तो सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य हो गया अरुणाचल प्रदेश, 17 व्यक्ति 1 किलोमीटर में रहते हैं। और मिजोरम, उसका सिक्किम। सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित बोलेगा, केंद्र शासित सर्वाधिक जनघनत्व वाला, डेंसिटी वाला बोलेगा तो वो हो जाएगा दिल्ली। यहाँ पे जो 1 किलोमीटर में 11,320 लोग रहते हैं। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश बोलेगा तो दिल्ली हो जाएगा। अगर ऐसे बोले सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य बोलेगा तो यूपी हो जाएगा। केंद्र शासित लगाते तो दिल्ली हो जाएगा। फिर सबसे कम जनघनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, यहाँ पे 1 किलोमीटर में 46 लोग रहते हैं। सबसे कम जनघनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो होगा अंडमान निकोबार, 1 किलोमीटर में कितना रहते हैं, 46 लोग रहते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जो एससी जनसंख्या वाला जो राज्य है यूपी है। सर्वाधिक जो एससी अनुसूचित जाति वाला राज्य जो है, जनसंख्या वाला राज्य का यूपी है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति में परसेंटेज पूछेगा तो आपका पंजाब हो जाएगा। एससी अनुसूचित जाति क्या कहते हैं, एससी कहते हैं। सर्वाधिक बोलेगा तो यूपी हो जाएगा, और परसेंटेज में पूछेगा तो पंजाब हो जाएगा। तो सर्वाधिक अनुसूचित जो जनजाति वाले जो राज्य यूपी, और सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले परसेंटेज में पूछेगा तो पंजाब हो जाएगा। सर्वाधिक जनजाति जो एसटी है, एसटी जनसंख्या में पूछेगा तो वो मध्य प्रदेश हो जाएगा। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति में एसटी पूछेगा तो मध्य प्रदेश। और एसटी में अगर परसेंटेज पूछ दिएगा, सर्वाधिक जो जनजाति में एसटी परसेंटेज, तो मिजोरम हो जाएगा। ये तीनों हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। मिजोरम एक एक्स्ट्रा हो गया। तो सर्वाधिक इसका पढ़े, पिछले चैप्टर में पढ़े हम लोग। तो सर्वाधिक एसटी में बोलेगा तो मध्य प्रदेश। एसटी में सर्वाधिक एसटी में परसेंटेज पूछ देगा तो मिजोरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं भारत में सबसे बड़ा जो धार्मिक अल्पसंख्यक है समूह है वो मुस्लिम है। भारत में सबसे बड़ा जो है आपका धर्म है, आपका हिंदू है। उसके बाद दूसरा नंबर पे जो इसका अल्पसंख्यक हो गया तो ये आपका मुस्लिम हो गया। और भारत में जो है दूसरा सबसे बड़ा अल्पसंख्यक मतलब आप हो गया आपका ईसाई हो गया। पहला नंबर पे हमारा आया था हिंदू धर्म। अल्पसंख्यक में बोलेगा तो मुस्लिम हो जाएगा सबसे बड़ा। हिंदू के बाद मुस्लिम आता है तो अल्पसंख्यक हो गया। और मुस्लिम के बाद कौन आता है, ईसाई। ईसाई क्या हो जाएगा, दूसरा सबसे बड़ा अल्पसंख्यक हो जाएगा। ऐसा तो वो तीसरा धर्म है भारत में, सब जनसंख्या के हिसाब से तीसरा है। और ऐसे अल्पसंख्यक के रूप में पूछेगा तो ईसाई धर्म दूसरा हो जाएगा, और पहला हो जाएगा आपका मुस्लिम धर्म अल्पसंख्यक समूह के स्वरूप में। तो भारत में कुल व्यक्ति है, ये 2011 का आंकड़ा है। कब का 11 है आंकड़ा है, हम लोग 2011 का आंकड़ा पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है। भले 2026 आ गया है, जनसंख्या अभी नहीं हुआ है। कुल व्यक्ति जो है यहाँ पे कितना, 1 अरब 21 करोड़ 8 लाख 54,977 है। 1 अरब 21 करोड़ 8,54,977 व्यक्ति भारत में है। ये भी बढ़ के लगभग 130 करोड़ लमसम चला गया है प्लस। पुरुष जो है ये आपका पुरुष है 62 करोड़ 32 लाख 70,258 है। ये आपका जो कुल जनसंख्या का 51.47% है। कुल जनसंख्या जो भारत का है उसका है 51.4% है। कितना है, 62 करोड़ 32 लाख 70,258। महिला जो है 58 करोड़ 75 लाख 84,719 है। ये कितना 48.53% है। 48.53% 58 करोड़ 75 लाख 84,719 है। लिंगानुपात जो है 943 से 1000 है। लिंगानुपात कितना है, 943 से लेके 1000 है। लिंगानुपात कितना है, 943 से लेके 1000 है। 943 से लेके कितना है, 1000 है लिंगानुपात। ठीक है। हमारा शिशु लिंगानुपात मतलब 943 महिला है और इसमें 1000 क्या है, पुरुष है। और जो आपका शिशु लिंगानुपात बोलेगा तो 919 जो बच्चा है वो गर्ल है, और 1000 बॉयज में गर्ल कितना है, 919 है। हम लोग आते हैं जनघनत्व। जनघनत्व में जो पूरे भारत का जो जनघनत्व है 1 किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। 301 किलोमीटर जो घनत्व है इसमें कितने व्यक्ति रहते हैं, 382 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है। हम लोग आते हैं इससे आगे। दशक में प्रतिशत वृद्धि बोलेगा
जो भारत में 10 की प्रतिशत वृद्धि बोला गया जनसंख्या में, वो 17.7% है। भारत में 10 की दशक में प्रतिशत वृद्धि बोलेगा 17.7% से वृद्धि बढ़ रहा है हर 10 साल में जनसंख्या बढ़ रहा है। वार्षिक वृद्धि दर जो है 1.64% है। वार्षिक मतलब एक साल में कितना जनसंख्या में बढ़ रहा है, 1.64% बढ़ रहा है। और कुल साक्षरता जो है जहाँ जो भारत में 73%, कुल साक्षरता कितना है 73% है। और पुरुष साक्षरता कितना 80.9 कहाँ है परसेंट जो है पुरुष है, और 73% पूरे भारत में है। अब महिला का साक्षरता है, महिला साक्षरता कितना है 64.6, जीरो का उधर को 64.6 याद रखिए, 64.6% है। महिला कितना है 64.6 और पुरुष कितना 80.9। ओवरऑल कितना है कुल साक्षरता 73% है। पुरुष कितना 80.9 और महिला कितना 64.6% है। और 10 की में कितना है आपका 17.7% है। और वार्षिक वृद्धि दर कितना है 1.64%। अब भारत में जनगणना तो कितना है 382 है। ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है यूपी है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है यूपी। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम हो गया। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम हो गया। सर्वाधिक जनसंख्या यूटी में पूछ देगा तो हम लोग राज्य पढ़ सके, यूटी देख लें। यूटी में दिल्ली हो गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर हो जाएगा, उसके बाद पांडिचेरी हो जाएगा। तो सर्वाधिक जो जनसंख्या यूटी में पूछ देगा तो दिल्ली हो जाएगा, उसके बाद आता है आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा और पांडिचेरी हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या वाला यूटी हो जाएगा लक्षद्वीप हो जाएगा, दमनदीप हो जाएगा। कहाँ का लक्षद्वीप और दमनदीप हो जाएगा। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जो यूटी है वो पहला आ जाएगा लक्षद्वीप, दूसरा दमनदीप। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य हो गया मेघालय। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जो राज्य हो जाएगा मेघालय, ये हो गया 27% हो जाएगा। आपका हो जाएगा इसके बाद दूसरा में आ जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश, कितना आ जाएगा। और दूसरा में पहला आ जाता है 10 की वृद्धि में आपका आ जाता है आपका मेघालय, 27% वृद्धि यहाँ जनसंख्या वृद्धि हो रहा है। और दूसरा नंबर पे आता है ये अरुणाचल प्रदेश आता है। कितना क्या कौन आता है दूसरा नंबर पे अरुणाचल प्रदेश आता है। न्यूनतम 10 की वृद्धि जो है ये आपका न्यूनतम 10 की वृद्धि मतलब सबसे कम जो नागालैंड में हो रहा है कितना 6%, 6% ही यहाँ पे 10 साल में 6% यहाँ पे वृद्धि दर है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि जो है ये आपका यूटी दादर नगर हवेली में 55.9% है। जो आपका यूटी सर्वाधिक जो 10 की जो वृद्धि वाला जो यूटी है दादर एवं नगर हवेली, यहाँ पे 55.9% वृद्धि हो रहा है यहाँ पे पर साल। पर साल नहीं पर 10 की में 10 सालों में वृद्धि हो रहा है। सॉरी, सर्वाधिक 10 की वृद्धि है ना, 10 की वृद्धि में यूटी में जो है तो आपका दादर नगर हवेली है, यहाँ पे 55.9% की दर से यहाँ पे 10 सालों में बढ़ रहा है जनसंख्या। लिंगानुपात जो है लिंग क्या होता है कि 1000 पुरुषों में महिलाओं की जो संख्या होता है वो लिंगानुपात होता है। 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या क्या होता है लिंगानुपात होता है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है आपका केरल है। यहाँ पे 1000 पुरुष में 1084 महिलाएं 1084 महिलाएं हैं। इसके बाद तमिलनाडु आता है और उसके बाद आता है आपका आंध्र प्रदेश आता है। उसके बाद कौन आता है आंध्र प्रदेश आता है। तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हो गया हरियाणा, 879 है। यहाँ पे 1000 पुरुषों में 879 महिलाएं हैं। ठीक है। हम लोग आते हैं सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य। शिशु लिंगानुपात कहाँ है आपका अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे 972 मतलब 1000 महिलाओं 1000 पुरुषों में 972 बच्चा है। यहाँ पे 1000 अगर जो 1000 अगर लड़का है तो वहाँ पे जो कितनी बच्चा होगा मतलब कितनी गर्ल होगी 972। ठीक है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जो राज्य है ये भी आपका हरियाणा ही आता है। यहाँ पे 1000 बॉय में 834 गर्ल है, 834 गर्ल है। हम लोग आते हैं साक्षरता। साक्षरता क्या है वह व्यक्ति जो समझदारी के साथ किसी एक भाषा को पढ़ सके लिख सके और उसकी आयु 7 वर्ष से अधिक हो। कोई कोई वैसा समझदार हो जिसका एक भाषा का उसके पढ़ सके लिख सके और ये होगा साक्षरता मतलब उसकी आयु 7 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य बोलेगा तो केरल, 94% यहाँ पे जो लोग हैं वो शिक्षित हैं। शिक्षित यहाँ पे 94% लोग हैं। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। बिहार है 61.8% है। न्यूनतम जो साक्षरता वाला राज्य बिहार है 61.8% है। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य का बिहार है 61.8% है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो यूटी है लक्षद्वीप है 91.8% है। सर्वाधिक जनसंख्या साक्षरता वाला जो यूटी है वो लक्षद्वीप है
91.8% है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जो यूटी कौन है, आपका लक्षद्वीप है, 91.8% है। ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है केरल है, ये आपका 94% है। न्यूनतम में पूछेगा तो बिहार हो जाएगा 61.8%। और अगर आपको सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी पूछ देगा, साक्षरता वाला, सॉरी, सर्वाधिक साक्षरता वाला यूटी पूछ देगा तो आपका लक्षद्वीप हो जाएगा 91.8%। यहाँ पे बहुत शिक्षित यहाँ पे लोग हैं। केरल के बाद आपका राज्य में केरल हो जाएगा, यूटी पूछेगा तो लक्षद्वीप हो जाएगा, और सबसे कम में बोलेगा तो आपका बिहार हो जाएगा। 61.8% यहाँ पे लोग शिक्षित हैं। तो ये हमारा जो आज का वीडियो है हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।